ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। आज शुरू होता है तंत्र पे हमारा पहला सेशन। ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए और मानवता के लिए जो शिव के ज्ञान से अनभिज्ञ और अपरिचित हैं। हम इतिहास से शुरू करते हैं। सनातन धर्म किसी एक पुस्तक पे टिका नहीं है, पूरी लाइब्रेरी उसका आधार है। नहीं, सनातन धर्म का आधार अनुभव है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन योगियों को हुआ जो सत्य की तलाश में निकले थे। उस सत्य की तलाश में जो बदलाव रहित है, सनातन है। उन्होंने उस सत्य को प्राप्त किया और उस सत्य से एक हो गए। और सिर्फ वही नहीं रुके, उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए उस सनातन सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताया। सेट ऑफ कंडक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस और फिलॉसफी। और यही सनातन धर्म है। शिव वह सत्य हैं जिनके बारे में अलग अलग योगियों ने अलग अलग नाम से बताया। एकम सत विपड़ा बहुधा वदंती, ब्रह्मा, वासुदेव, परमात्मा, गॉड इत्यादि। ये सब उनके अंग हैं, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स। जैसे 4 अंधे थे जिन्हें जानना था कि हाथी कैसा दिखता है, तो उनमें से एक ने हाथी के कान को छुआ तो कहा कि हाथी एक पंखे की तरह चपटा है। दूसरे ने उसके पैरों को छुआ तो कहा कि हाथी किसी पेड़ के तने की तरह है। तीसरे ने उसके सूंड को छुआ तो कहता है कि हाथी अजगर सांप की तरह है। और चौथे ने उसके पेट को छुआ तो उसे हाथी दीवार जैसा लगा। उस सत्य के कई एस्पेक्ट्स हैं और कोई भी एस्पेक्ट इन्फीरियर नहीं है। सारे एस्पेक्ट्स एक हैं उस मुख्य एस्पेक्ट से, उस हृदय से, उनके वास्तविक रूप से एक हैं। और इसीलिए उनके वास्तविक रूप के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहा जा सकता है कि वह स्वतंत्र हैं। क्योंकि उनके बारे में जो भी कहो उसका उल्टा भी सही है। इसीलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता इसके अलावा कि वह स्वतंत्र हैं। इस सत्य का अनुभव हमारे तांत्रिकों ने किया और इसीलिए उस सत्य को, उस शिव को नाम दिया स्वच्छंदनाथ, अर्थात वह जो मुक्त हैं, वह जो स्वतंत्र हैं। इन्हीं से तंत्र शुरू होता है और ये मैंने पहले भी बताया है पिछले डिस्कोर्स में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। किताबों में वर्णन किया गया इतिहास ये कहता है कि स्वच्छंदनाथ ने ही तंत्रों की रचना की ताकि हम अपनी स्वतंत्रता को जाने, यह जाने कि हम ही वह शिव हैं। इसीलिए उन्होंने इस ज्ञान, इन अनुभवों की रचना की। हर एक इंसान अलग अलग लेवल्स पे होता है। एक सरल इंसान जो पूरे दिन मजदूरी करता है और रात को खाता है, वह तो यही मानेगा कि भगवान कहीं ऊपर किसी लोक में बैठे हैं और सब कुछ को चला रहे हैं। वह उनकी पूजा करने वालों को खुश रखते हैं और बुरे कर्म करने वालों को नरक में डाल देते हैं। ऐसे इंसान को अगर सत्य के बारे में बताओ कि वो ही शिव है तो वो कभी नहीं मानेगा। उसके समझ से ये बहुत ऊपर है।
ऐसे लोगों के लिए भगवान ने द्वैत तंत्र बनाया। इसी में वशीकरण जैसी विद्याएं आती हैं, बीमारी कैसे ठीक करें, खेती अच्छी कैसे हो इत्यादि। इनमें देवता उपासना भी बताई गई है। इनसे जो थोड़े विकसित हैं वह ये मानते हैं कि भगवान तो हर एक कण में हैं, वो मेरे अंदर भी हैं और आपके भी। लेकिन हाँ, मेरे और उनमें एक भेद है जिसे नहीं खत्म किया जा सकता। उनके अंदर अभी भी ये फीलिंग होती है भेद की। वो अभी भी इस सत्य को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि वो और शिव एक हैं। तो उनके लिए भी भगवान ने एक फिलॉसफी बनाई है, एक तंत्र बनाया है जिसे द्वैत अद्वैत कहते हैं। और जब इंसान आध्यात्म में बहुत आगे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वह स्वयं ही शिव है। शिवोहम, वो अनंत का अंश है, इसीलिए वो ही अनंत है और ये संसार उसका स्वप्न। इनके लिए भगवान ने अद्वैत भैरव तंत्रों की रचना की, जिसमें उस अद्वैत परम सत्य के बारे में उन्होंने बताया है और उसे पाने की विधियां और उपासना। इन टोटल उन्होंने 92 तंत्र प्रकट किए, जिनमें 10 द्वैत तंत्र थे, 18 द्वैत अद्वैत और 64 अद्वैत तंत्र। अद्वैत तंत्र ही कंप्लीट और सुप्रीम है, क्योंकि इनके अंदर शिव की 5 शक्तियां हैं: चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति। और ये सत्य को बिना शुगर कोट किए बताता है, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ये संपूर्ण संसार हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि इनकी संख्या द्वैत और द्वैत अद्वैत तंत्रों से अधिक है, क्योंकि सतयुग में जब उन्होंने इन तंत्रों को प्रकट किया तब अधिकतर लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व थे, उनके लिए अद्वैत तंत्र ही सुटेबल था। लेकिन समय के साथ साथ युग में परिवर्तन आया। त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग आया और कलयुग में अद्वैत तंत्र बिल्कुल खो गए, क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिकता से दूर होते चले गए। और जो सच्चे तांत्रिक थे उन्होंने समाज को छोड़ के हिमालय को ही अपना निवास स्थल बना लिया और खुद को छिपा लिया। कलयुग आते आते तंत्र के नाम पे बस बेकार के रिचुअल्स, बलि प्रथा और काला जादू ही रह गया था। कलयुग के प्रारंभ से पहले श्री कृष्ण के रूप में भगवान शिव ने घोषणा किया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सत्य की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, असत्य और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। समय आ गया था धर्म की पुनर्स्थापना का। तब कैलाश में एक योगी प्रकट हुए। वो ध्यान आसन में बैठे थे, बिल्कुल शांत, निश्चल, पत्थर की एक निर्जीव मूर्ति की तरह, लेकिन जीवन से भरे हुए। उनकी आंखों में आंसू था जो शायद उनके अंदर घटित हो रहे आनंद का प्रतीक था या करुणा का। कलयुग में तड़प रहे जीवों के कष्टों को देख के कह नहीं सकते। कई ऋषि मुनि, देव और योगीगण इस विचित्र वीर के दर्शन के लिए आए और उन्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिला। उनके कंठ से निकली वाणी सुन के सब धन्य हो जाते।
इसीलिए उनका नाम उन्होंने श्रीकंठनाथ रखा, जिनके कंठ में सौभाग्य निवास करता हो। श्रीकंठनाथ एक योग्य पात्र की तलाश में थे, जिनके माध्यम से वह धर्म की, तंत्रों की पुनर्स्थापना कर सके, और उन्होंने चुना दुर्वासा ऋषि को। तंत्र तब उपयोगी है जब लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हों, वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए ये करे। तंत्र का एक खतरा है, शोषण। इस देश में एक शानदार तांत्रिक संस्कृति थी। पिछली 2 पीढ़ियों में हमने उसे खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें इतना शोषण होने लगा कि यह बहुत भद्दा बन गया। आज तंत्र बहुत अजीब तरीकों से प्रकट हो रहा है, खास तौर से पश्चिमी देशों में। और लोग सोचते हैं अगर कोई तंत्र शब्द कहे तो वो बेलगाम मेलजोल के बारे में सोचने लगते हैं। नहीं, तंत्र का सीधा मतलब है तकनीक। कई तरह के तंत्र होते हैं। अगर आप ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है तो उसे तंत्र कहते हैं। अगर आप ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें कोई बाहरी पदार्थ शामिल नहीं है, अगर वो पूरी तरह भीतरी है, तो हम उसे योग कहते हैं। अगर आप तांत्रिक प्रक्रियाएं रचना चाहते हैं, अभी देवी मंदिर में एक आरती हो रही है, ये एक तरह का तंत्र है। वहां पूजा होती है, यह तंत्र है। अभिषेक होता है, यह तंत्र है। ये तकनीकें हैं एक तरह का प्रभाव पैदा करने के लिए। पर अब अगर आप तंत्र करना चाहते हैं तो आपको देवी के रूप की जरूरत है। इसमें कई बंधन हैं। तंत्र तब उपयोगी है जब लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हों, वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए ये करे। तो एक व्यक्ति जिसने ये तंत्र सीख लिया है, वो इसे सबके लिए आसान बनाता है। The danger of Tantra is exploitation. तंत्र का एक खतरा है, शोषण। इस देश में एक शानदार तांत्रिक संस्कृति थी। पिछली 2 पीढ़ियों में हमने उसे खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें इतना शोषण होने लगा कि यह बहुत भद्दा बन गया। तो हमने सोचा कि इसके बिना ही बेहतर है। इसलिए पिछली 2 पीढ़ियों ने जीवन से रीति रिवाज हटा दिए, क्योंकि उनसे शोषण हो रहा था। तो भीतरी प्रक्रियाएं सुरक्षित हैं, इनसे शोषण नहीं हो सकता। ये आप पर आधारित हैं। Somebody can inspire you. कोई आपको प्रेरित कर सकता है, कोई आपको किसी शक्तिशाली प्रक्रिया में दीक्षित कर सकता है, बस इतना ही है। शोषण के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा ही होगा कि नहाने के पानी के साथ छोटे बच्चे को भी फेंक दिया। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यानपूर्वक संभाला गया तंत्र ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप अपना ये बचकाना विचार छोड़ दें, तंत्र का मतलब सेक्स है। नहीं, इसका कामुकता से कोई लेना देना नहीं है। इसमें चीजें करने के लिए बाहरी साधनों या उपायों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों योगी और तांत्रिक वैज्ञानिकों जैसे होते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई चीज काम कैसे करेगी। शायद वो किसी खास समाज या इतिहास के किसी खास समय के नैतिक मूल्यों में फिट ना हो, उसी कारण शायद उन्हें ये लेबल मिला, वरना इसका कामुकता से कोई लेना देना नहीं है। इसमें खुशहाली के लिए बाहरी सामग्री का उपयोग करना सीखा जाता है। सिर्फ आपकी खुशहाली नहीं, बल्कि कई लोगों की खुशहाली। मंत्र एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, लेकिन उनका इस्तेमाल ठीक से होना चाहिए और उनकी दीक्षा ठीक से होनी चाहिए। शक्तिशाली ध्वनियों के गलत उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मैं अमेरिका में था और कोई एक महिला को कार्यक्रम में लेकर आया। वो 7 दिन का कार्यक्रम था
और मेरे पास आने से लगभग 6 या 7 या लगभग 8 महीने पहले वो अपनी आवाज खो चुकी थी। आवाज पूरी तरह जा चुकी थी। वो हर डॉक्टर, हर एक्सपर्ट को दिखा चुकी थी। वो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। जब वो बोलने की कोशिश करती थी तो बस हवा बाहर आती थी, न कि ध्वनि। डॉक्टर्स को उनके गले में या वोकल कॉर्ड में कुछ भी गलत नहीं दिखा, सब ठीक था, पर वो बोल नहीं पाती थी। तो जब कुछ नहीं मिला तो वो स्वाभाविक रूप से कहने लगे कि कोई पॉलिप हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, शायद किसी तरह की गठिया वगैरह हो, और कोई सर्जरी की सलाह देने लगा। कुछ नहीं मिला तो वो खोल कर देखना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें मेरे पास लेकर आए। तो मैंने उनकी ओर देखा और उनसे पूछा, क्या आप कोई साधना करती हैं, कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया, क्या आप कोई मंत्र जाप करती हैं? उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, आप कार्यक्रम कीजिए, देखते हैं। 1, 2, 3 दिन बीत गए। वो बेचैन होने लगी क्योंकि उनकी आवाज वापस नहीं आई और मैंने उनकी वोकल कॉर्ड के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। तो चौथे दिन तक वो बहुत बेचैन थी। उसके बाद वो फिर आई और मैंने फिर उनसे पूछा, क्या आप कोई मंत्र करती हैं? जब मैंने उनकी ओर देखा तो मुझे लगा कि उन्होंने जरूर कुछ किया है। उन्हें देखकर मेरे लिए बहुत स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने कहा, नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या आप किसी मंत्र के प्रभाव में आई थीं? क्या आप कहीं गई थी जहां शक्तिशाली मंत्र जाप हो रहा था और क्या आप उससे प्रभावित हुई थीं? उन्होंने कहा, नहीं। अंतिम दिन वो बहुत बेचैन थी। उसके बाद फिर मैं उनसे मिला और मैंने कहा, देखिए, आपने जरूर कुछ किया होगा या आप कुछ मंत्रों के प्रभाव में आई होंगी। मुझे बताइए, आपने पिछले साल क्या किया था? 1.5 साल पहले आप कहां कहां गई थीं? तब उन्होंने कहा, वो लिखती थी, वो बोल नहीं सकती। उन्होंने लिखा, मैंने गायत्री जाप किया था। ओह, मैंने कहा, आपने गायत्री कहां सीखा? उसने कहा, मैं भारत गई थी और मैं वहां से एक सीडी लाई थी। जब भी मैं काम पर जाती हूँ, अटलांटा का ट्रैफिक ऐसा है कि उन्हें ऑफिस पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं और जब वो ट्रैफिक में फंसी होती हैं तो वो इस तरह गायत्री करती हैं। जब ट्रैफिक नहीं होता, जब वो ड्राइव करती हैं तो वो गायत्री को छोड़ देती हैं। जब उनके पास वक्त होता है तो वो बस साथ साथ दोहराती हैं। वो एक अमेरिकी हैं, आप जानते ही हैं वो किस तरह मंत्र दोहराएंगी। शायद खुद सीडी ही गलत हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो अमेरिकी हैं। संस्कृत के शब्द वो आसानी से नहीं बोल पाएंगी। नहीं, मैं अमेरिका के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा। अगर आपने भारत की भाषाएं नहीं बोली हैं तो संस्कृत बोलना बहुत मुश्किल होगा। तो तब मैं जान गया कि उन्होंने गायत्री का गलत उपयोग किया है। मैंने कहा, देखिए, अगर 3 महीनों के लिए आप आकर हमारे साथ भारत में रहती हैं तो हम कोशिश करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, हम एक प्रयास करेंगे और देखेंगे। वो यहाँ आई और हमने उन्हें एक पूरी प्रक्रिया दी। 3 महीनों में उनकी आवाज लगभग 70% लौट आई। तब भी 30% आवाज नहीं थी। 30% नहीं होने का मतलब है, मैंने सबसे पहले उन्हें कहा, देखिए, बोलने की कोशिश मत कीजिए। दिन में आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बोल सकती हैं, बाकी समय मत बोलना। धीरे धीरे वो ठीक हो गई। फिर भी अगर उनकी भावनाओं में उथल पुथल होती तो आवाज चली जाती। अगर उनमें थोड़ी भावनात्मक उत्तेजना आ जाती तो आवाज चली जाती। 1 साल में वो लगभग 90% ठीक हो गई। पर फिर उन्हें पता चला कि अगर वो गुस्सा हो जाती तो उनकी आवाज चली जाती। मैंने कहा, ये अच्छा है, इसे इसी तरह रहने देते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो कम से कम आप अपनी आवाज खो देते हैं, कम से कम आप बुरी चीजें नहीं कहेंगे। तो लगभग 3-3.5 साल के बाद वो लगभग 100% ठीक हो गई। बस कभी कभी आवाज चली जाती थी, लेकिन वो 3-3.5 साल की साधना से लगभग 99% ठीक हो गई थी। तो मंत्रों का जाप खास सावधानी, सही निर्देशों और मार्गदर्शन के साथ करना चाहिए। 10 महाविद्या पे चर्चा हम माँ तारा से शुरू करते हैं। तारा नाम क्यों है उनका? शास्त्र कहते हैं, संसार तारिणी इति तारा। जो इस संसार से, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें पार ले जाए, वह तारा है। तारन का अर्थ होता है पार ले जाना। शायद तारन से ही तैरना शब्द आता है।
इस संसार को पार करना, यह अर्थ है ताड़न का। आपने शायद इस शब्द को कई भजन में भी सुना होगा। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। तो यहाँ जो ताड़ शब्द है वही कारण है माँ के ताड़ा नाम का। संसार तारिणी इति ताड़ा, वह हमें भव के पार ले जाती है, संसार के पार ले जाती है, इसीलिए ताड़ा। उनका कवच, ध्यान मंत्र और सहस्त्र नाम मैं आगे बताऊंगा। ताड़ा का एक और अर्थ होता है हिंदी में सितारा, स्टार। पहले के समय में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, रात में खूब अंधेरा रहता था, तो यात्री अपना रास्ता तारे को देख के ही खोजते थे, जैसे ध्रुव तारा, जिसे अंग्रेजी में पलाडस या पोल स्टार कहते हैं। वह हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है, उसके माध्यम से आप अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज सकते हैं। तो माँ तारा वैसे ही हमारे जीवन को एक दिशा देती है, हमें मृत्यु से बचा लेती है, जन्म मृत्यु के चक्र से। इनफैक्ट तिब्बत में कहा जाता है कि माँ तारा वह है जो हमें मृत्यु को धोखा देने में मदद करती है, वो हमें मृत्यु से बचाती है। तिब्बतन बुद्धिज्म में जो दीक्षा दी जाती है माँ तारा की साधना की, उसे उनके लैंग्वेज में इनिशिएशन इनटू लाइफ कहते हैं, जीवन दान है उनकी साधना। तिब्बत पे आ ही गए हैं तो थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तिब्बत में माना जाता है कि माँ तारा ही उनकी रानी है, उन्होंने ही तिब्बत को बनाया है। तिब्बतन बुद्धिज्म का बहुत बड़ा हाथ है कि आज हम माँ तारा के बारे में जान पा रहे हैं। आज से 1500 साल पहले अतीश दीपांकर, शांत रक्षित और कुछ अन्य तांत्रिक भारत से तिब्बत गए थे और वहाँ माँ तारा को और तंत्र के ज्ञान को फैलाया, उनकी भाषा में कई सारी किताबें ट्रांसलेट करके। उस समय भारत में तंत्र ज्ञान पीक पे था, लेकिन फिर मलेच्छों का आक्रमण शुरू हो गया। कश्मीर, जो तंत्र विज्ञान का गढ़ माना जाता था और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, शारदा पीठ, जो अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जहाँ एक विशाल पुस्तकालय हुआ करता था, धीरे धीरे तबाह होने लगा और वह विनाश आज भी प्रत्यक्ष है। तंत्र का ज्ञान लगभग खो गया था। वो तो तिब्बत में बुद्धिज्म ने तंत्र को अपने धर्म में जोड़ दिया, नहीं तो हिंदू शाक्त तंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता। ये सच है कि हिंदू शाक्त तंत्र बहुत हद तक टिबेटन बुद्धिज्म से अडैप्ट किए गए हैं और टिबेटन बुद्धिज्म खुद अडैप्टेशन है हिंदू आगम शास्त्रों का, जो अब लगभग खो चुके हैं। इसीलिए हमें कई समानताएं मिलती है टिबेटन बुद्धिज्म और सनातन धर्म के तंत्रों में। उनकी महाचीन तारा हमारी उग्र तारा है, उनकी तारा कुरुकुल्ला बिल्कुल हमारी माँ तारा की तरह है। और कुरुकुल्ला नाम क्या ये कुल संप्रदाय से इंस्पायर्ड था? कह नहीं सकते। उनके गले में 52 खोपड़ियों की माला है। यह 52 खोपड़ी 52 अक्षर हैं संस्कृत अल्फाबेट के। और क्योंकि तारा देवी मातृका हैं, अर्थात बड़ा वाक या शब्द ब्रह्मा, इसीलिए वह इन अक्षरों को माला की तरह पहनती हैं। हालांकि बुद्धिस्ट इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये हमें नहीं पता। अब प्रतीक पे आ ही गए हैं तो मैं माँ तारा का ध्यान मंत्र आपको बताता हूँ। ध्यान मंत्र, सहस्त्र नाम, यह क्या है और इनका प्रयोग कैसे करना है ये मैंने एक सेशन में बताया है, तो पहले उसे देख लें। प्रत्यालीपताम घोड़ाम मुंडमाल विभूषिताम खड़वाम लंबोदरिम भीमाम व्याघ्र चर्म आवृताम कटौ। मैं देवी तारा का ध्यान करता हूँ, जो अपना बायां पैर आगे की ओर और दाहिना पैर पीछे की ओर खींचकर खड़ी है, जो दिखने में भयानक है और खोपड़ियों की माला से सुशोभित है, जिनका पेट बड़ा है और उनका कद छोटा है, जो दिखने में डरावनी है और अपने कूल्हे के चारों ओर व्याघ्र चर्म अर्थात बाघ के खाल से ढकी हुई है। मैं हिंदी में आगे अनुवाद करता हूँ और
संस्कृत को स्क्रीन पे दे दूंगा, जो यौवन से संपन्न है, जवान है और 5 मुद्राओं से सुशोभित है, जिनके 4 भुजाएं हैं, अपनी बाहर निकली जीभ से जो बहुत डरावनी दिखाई देती हैं, लेकिन अपने भक्तों को हर तरह के वरदान भी देती हैं, जो अपनी बाईं 2 भुजाओं में तलवार और काटने के लिए एक हथियार जैसे कैंची रखती है, और उनके 2 दाहिने हाथों में खोपड़ी का कटोरा और एक सफेद कमल है, जिनके बाल लाल भूरे रंग के हैं और उलझे हुए हैं और उनके छाती तक प्रवाहित हो रहे हैं। उन पर ध्यान किया जाना चाहिए, जिनकी 3 आंखें लाल रंग के नवोदित सूर्य की तरह चमकती हैं और उनके चेहरे को सुशोभित करती हैं। मैं उन देवी तारा का ध्यान करता हूँ, जो शमशान में जलती चिता की धधकती अग्नि के भीतर खड़ी हैं, जिनके मुंह के भीतर भयानक दांत दिख रहे हैं, जिनके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान है और जिनका शरीर विभिन्न आभूषणों से सुशोभित है। मैं उन देवी तारा का ध्यान करता हूँ, जो सफेद कमल के ऊपर खड़ी हैं और वो कमल संसार रूपी जल के ऊपर तैर रहा है। इसी तरह उनके आकृति का वर्णन किया गया है तंत्रों में। इसके पीछे के प्रतीकात्मक तत्व, सिंबॉलिक एलिमेंट्स को मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ। वह सफेद कमल एनलाइटनमेंट है। कमल संसार रूपी कीचड़ से निकलता है और उससे ऊपर उठ जाता है, और पानी में होते हुए भी वह पानी से अनटच्ड रहता है। उसी तरह एक एनलाइटन बीइंग इस संसार से ऊपर उठ चुका है और संसार में रहते हुए वह संसार के बंधनों से अछूत है। वो हर कुछ में इन्वॉल्व है, लेकिन किसी से अटैच्ड नहीं है। सफेद क्योंकि वह निर्मल है, निरंजन है, बिना किसी दाग के। यह सफेद कमल जल पे तैर रहा है, जो संसार है। इसी जल में आपकी नाव फंसी है, जिसे देवी ताड़ देती है, पार लगा देती है। शमशान में धधकती हुई अग्नि के मध्य में वह खड़ी है। शमशान अंत है, चिता का जलना अंत है एक सीमित जीव का। वहां यह शरीर पुनः 5 भूत में विलीन हो जाता है। उसी तरह जहां आपके लिए यह संसार का अंत हो जाए, जहां आपके इस सीमित पहचान का अंत हो जाए, आपके नाम और रूप का, आपके अहंकार का, देवी वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उनके हाथ में तलवार और कैंची आपके बंधनों को काटने के लिए है, आपके अटैचमेंट को काटने के लिए है, और वो खोपड़ी आपका अहंकार है, आपकी सीमित पहचान, जिसके पश्चात आप मुक्त हो जाते हैं। उस कमल की तरह जो उनके आखिरी हाथ में है। उनका पेट और स्तन बड़ा है और ढका नहीं है। यह उनके मातृत्व का प्रतीक है। बड़ा पेट प्रेगनेंसी का प्रतीक है। वो माँ है जिनके गर्भ में सारा संसार है, और उनका खुला स्तन इसका प्रतीक है कि अपने बच्चों को तृप्त करने के लिए वो हमेशा उपस्थित है। मेरे घर से कुछ दूर ताड़ापीठ है, जो शक्ति की साधना के लिए बहुत ही पावरफुल प्लेस माना जाता है। ये जगह इसीलिए भी प्रचलित है क्योंकि यहाँ माँ ताड़ा के एक साधक वामक्षेपा ने अपनी साधना की थी। मैं इनकी कहानी कभी बताऊंगा। वामा मतलब वह जो वामाचार्य को फॉलो करते हैं, और क्षेपा मतलब पागल, जो उन्मत्त एक मैड मैन की तरह व्यवहार करते हैं। वह एक महान साधक थे। कहा जाता है कि जब वह मुक्त हुए थे तो लोगों ने देखा कि माँ ताड़ा स्वयं उन्हें अपनी गोद में एक बच्चे की तरह लेके स्तनपान करा रही थी। वह जिनकी बुद्धि उनके जननांग में है, उन्हें इसमें भी गंदगी दिखेगी और उन्हें वैसे भी मुक्ति या एनलाइटनमेंट पाने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। माँ ताड़ा स्पेशली देवी आदिशक्ति का माँ स्वरूप है। उनके कई चित्रों में वह शिव को स्तनपान करा रही है, एक बच्चे की तरह। ताड़ापीठ में एक बंगाली कविता बहुत प्रचलित है, शायद ज्ञान बाबू ने इसे लिखा था। मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको सुनाता हूँ। आओ ताड़ापीठ आओ, यदि तुम माँ को देखना चाहते हो, यहाँ मिलेगा तुम्हें अपनी माँ का स्पर्श। इस बात में कोई संदेह नहीं है
यहाँ जाति का कोई भेद नहीं, क्योंकि मेरी माँ संपूर्ण जगत की माँ है। केवल माँ माँ पुकारो, माँ तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेगी। यहाँ आओ और देखो, माँ बाहें फैलाई बैठी है तुम्हारी प्रतीक्षा में। विष की जलन को दूर करने के लिए वह नीलकंठ शिव को स्तनपान करा रही है। यदि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें वामाक्षेपा के दर्शन होंगे। माँ का लाडला बेटा, उसने गीदड़ों और कुत्तों के साथ भोजन किया, उन्हें अपना भाई कहकर, भूखे जीवों का पेट भरने के लिए। माँ अपने बच्चों को बुला रही है, तुम जहां भी हो आओ, आओ यहाँ आओ। आज के लिए बस इतना ही। मैं उनके कवच और सहस्रनाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओम श्री तारा देव्याय नमः। ओम आंजनेय। हनुमान, इनके बारे में बात करने की मुझे कई दिनों से बहुत इच्छा हो रही थी, तीव्र इच्छा हो रही थी। तंत्र के दृष्टिकोण से इनके एक एस्पेक्ट को समझते हैं जिससे शायद आप अनभिज्ञ हो। जब मैंने तांत्रिक साधनाएं शुरू की थी, मैंने इस फेज के बारे में शायद कभी नहीं बताया है और ना बताना चाहता हूं, क्योंकि तंत्र एक गुप्त संप्रदाय है और इसकी गहराई में ऐसे विज्ञान छिपे हैं जो अगर गलत हाथों में पड़ गए तो विनाश का कारण बन सकते हैं। तो एक सीक्रेसी, एक रहस्यमयता मेंटेन करना आवश्यक है कुछ प्रक्रियाओं को लेके। तो जब मैंने तांत्रिक साधनाएं शुरू की थी तो ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा था जो व्यक्ति को पागल कर देने के लिए काफी है। इसलिए अक्सर तांत्रिक साधक सबसे पहले ऐसी साधनाएं करते हैं जो एक फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन होता है, जैसे कवच साधना। ऐसे ही एक साधना है वीर साधना। वीर तांत्रिक आयाम में उन बीइंग्स को कहा जाता है जो शिव के ही ऊर्जा से बने होते हैं। शिव के भाग कह सकते हैं उन्हें, उनके अंश। ये साधकों को प्रोटेक्शन देते हैं उन घटनाओं से। ऐसे 52 या 64 वीर होते हैं, जैसे गंधर्व वीर, बटुक वीर, नरसिम्हा, गरुड़, तुंगभद्र वीर इत्यादि। इनमें से जो मेरे नजर में सबसे पावरफुल हैं, साक्षात भगवान रुद्र वह हनुमत वीर हैं। इन्होंने ही 1000 साल पहले श्री राम का साथ दिया था और कुछ 450 साल पहले तुलसीदास को उनके प्रभु से मिलवाया था। और वास्तव में तुलसीदास भी एक तांत्रिक थे, मैं आगे समझाता हूं। तो मैंने इनकी साधना का भी एक अंश किया था, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग। मैं एग्जैक्ट प्रक्रिया और बीज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक स्तोत्र बताता हूं जिसे मैं उस प्रयोग के दौरान लगातार पढ़ता था, जो हनुमान चालीसा जैसा ही है मगर उसका एक विस्तृत संस्करण और मेरे समझ से उससे अधिक इफेक्टिव अभिचार क्रिया और साधना में आने वाले संकटों से निवारण के लिए और साधक को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए। यह हनुमान साठिका है और ये भी तुलसीदास ने ही लिखा था आंजनेय के ग्रेस से। तुलसीदास एक तांत्रिक थे जो कई लोग नहीं जानते हैं। उनकी एक कहानी है, वो हर सुबह शौच करने के बाद जो बचा हुआ पानी होता था लोटे में, उसे बबूल के वृक्ष के नीचे डाल देते। कहा तो जाता है कि वो अनजाने में करते, लेकिन यह एक सोचा समझा प्रयोग था, क्योंकि यह एक रियल प्रयोग है तंत्र में प्रेत के दर्शन का। और इसमें वृक्ष पे पानी डालते समय एक मंत्र भी पढ़ा जाता है और वृक्ष भी बबूल का ही होना चाहिए। तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। तो एक समय के बाद प्रेत उनके सामने प्रकट होता है और उन्हें कुछ मांगने को कहता है, जिसपे वो राम को मांगते हैं। हालांकि प्रेत में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो किसी को राम के दर्शन करा दे। तो वो तुलसीदास को हनुमत वीर से मिलने का रास्ता बताता है और फिर आगे
हनुमंत उन्हें राम तक ले जाते हैं, तो वो आपको भी ले जा सकते हैं ईश्वर की ओर। तंत्र के अनुसार शिव ने हनुमंत को सभी तरह की तंत्र विद्याएं सिखाई और सारे तरह के योग, ज्ञान, भक्ति, क्रिया कुंडलिनी, हर कुछ। और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उनके 5 मुख प्रकट हो गए। और इस 5 मुख के पीछे कई सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, कई सारे अर्थ हैं। जैसे तंत्र में 5 मुख शिव के होते हैं, जो सुप्रीम रियलिटी का प्रतीक है, उनकी 5 शक्तियों का, जो उन्हें पूर्ण बनाती है। चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इन्हीं के माध्यम से वो 5 कार्य करते हैं। क्रिएशन अर्थात सृजन, प्रिजर्वेशन अर्थात संरक्षण, और डिस्ट्रक्शन संहार। तिरोभाव अर्थात वास्तविकता को माया से ढक देना, और अनुग्रह अर्थात वास्तविकता को हमारे समक्ष लाना अपने ग्रेस से। तो हनुमंत, क्योंकि वो महासिद्ध हैं और शिव से एक हो चुके हैं, तो वह भी ये करने में समर्थ हैं। और उनका पंचमुख इसका भी प्रतीक है कि वो सभी वीरों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कृत्तिवासी रामायण में वर्णन मिलता है कि उनके बाकी 4 मुख, वीर, हायाग्रीव, नरसिम्हा, गरुड़ और वड़ा के थे। अर्थात सभी वीरों की शक्तियां उनके अंदर है, इसीलिए वो महावीर हैं। और सबसे बड़ी बात, वह इसी आयाम में हमारे बीच सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। हनुमान अपने आप में ही कई सारे लेवल्स ऑफ मीनिंग एम्बॉडी करते हैं। वहीं पंच प्राण भी हैं। काश मैं इनके बारे में और खुल के बता सकता, उनके सभी एस्पेक्ट्स के महिमा का बखान कर पाता। शायद आगे करें इन सेशंस के माध्यम से। अभी मैं आपके साथ एक मामूली प्रयोग शेयर करूंगा, जिससे साधक को हनुमान जी के प्रेजेंस का एहसास हो जाता है। वो किसी न किसी रूप में उन्हें उनका दर्शन पाते हैं। मैंने मामूली इसीलिए कहा क्योंकि इससे कई अधिक इंटेंस साधनाएं होती है, जो ना के बराबर लोग ही कर पाते हैं। वो हनुमंत के वीर एस्पेक्ट को टारगेट करते हैं, उनके वॉरियर एस्पेक्ट को, जिन्हें हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं, एक हाथी में इतनी शक्ति होती है कि वह एक वृक्ष को जड़ सहित उठा के फेंक सकता है। लगभग 8000 किलो वो अपने सूर से उठा सकता है। ऐसे 10,000 हाथियों की शक्ति इंद्र के वाहन ऐरावत में है, और 10,000 ऐरावत भी साथ मिलके इंद्र को फिजिकल कॉम्बैट में नहीं हरा सकते। इंद्र में 10,000 ऐरावत की ताकत है, और लगभग 10,000 इंद्र की ताकत वीर हनुमंत के बस एक छोटी उंगली में है। और मैं केवल फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा, ब्रूट फोर्स की। तो हर कोई नहीं झेल सकता उनकी ताकत, एक अंश भी नहीं। इसलिए अक्सर हम उनके सरल, मधुर भक्त रूप की साधना करते हैं। जननी हम रामदूत हनुमान। और यह उसी में से एक है, राम भक्त हनुमान की साधना। और यह एक शाबर मंत्र है, जो शायद इससे पहले YouTube पे नहीं बताया गया है। अब ध्यान से सुने। इसकी साधना 60 दिन की है। 60 डेज में यह सिद्ध हो जाती है। इस बीच आपको मन, कर्म और वचन, इन सबसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो यह मंत्र आपके लिए नहीं है। हर मंगलवार को व्रत करना होगा, और इस मंत्र के उच्चारण के समय हनुमान जी के लिए मिठाई और फल चढ़ाने होंगे। साधना से पहले उनकी मूर्ति की या फोटो की धूप, दीप, सिंदूर, नारियल इत्यादि से यथाशक्ति पूजा करें जितना संभव हो, और फिर रुद्राक्ष या तुलसी माला से जाप शुरू करें। 2 माला अर्थात 216 बार जाप करना है। आप बिना किसी माला के भी कर सकते हैं, अगर आप ट्रैक रख सकें तो। साधना के बाद थोड़ी देर राम नाम पे ध्यान लगाएं,
और इस बीच या 60वें दिन हनुमान किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। अपने वास्तविक रूप में भी अगर आप झेलने में समर्थ हों और आपकी जो भी इच्छा होती है वो पूरा करते हैं। साधना मंगलवार से शुरू करें और मंत्र यह है, आगे तभी सुने अगर आप इस साधना को कर सके और अगर आप इस साधना को करने का निश्चय कर लिया है, नहीं तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। हनुमान जाग, किलकारी मार, तू हुंकारे, राम काज सवारे, और सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे। मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ। नहीं आए हनुमान तो राजा राम, सीता मैया की दुहाई, मंत्र साचा फुड़ाई खुदाई। तंत्र साधना शुरू कैसे करें? तो आज प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली हम तंत्र साधना को समझते हैं ताकि इस सेशन के बाद आप साधना शुरू कर पाओ और नवरात्रि में भी कर सको। इससे पहले थोड़ी बहुत थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तंत्र में साधना आप दो विधि से कर सकते हो, द्वैत और अद्वैत। द्वैत अद्वैत क्या है ये मैंने समझा रखा है पिछले सेशंस में, तो उसे पहले समझना उचित होगा। इस सेशन में हम द्वैत साधना पे ही चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो देवता उपासना सरलतम विधि से। लेकिन ध्यान रहे कि द्वैत विधि का भी अंतिम लक्ष्य अद्वैत ही होना चाहिए। यह रियलाइजेशन कि आप और आप जिसकी उपासना कर रहे हैं दोनों एक हैं, क्योंकि शिव ही शिव की उपासना कर सकता है और कोई इसके योग्य नहीं है। उसी प्रकार शक्ति ही शक्ति की उपासना कर सकती है। यहाँ मैं शिव कह रहा हूँ क्योंकि वह मेरे इष्ट हैं, लेकिन इस विधि से किसी भी देवी या देवता की उपासना की जा सकती है। देवता और कुछ भी नहीं है, आपकी ही चेतना के मैनिफेस्टेशन हैं। चिद घनोपी परमेश्वर अभिनव गुप्त कहते हैं, अर्थात वह परमेश्वर चिदघन हैं, कॉन्शियसनेस के सॉलिड फॉर्म। जैसे जल है, जल निराकार चेतना है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन बर्फ के रूप में वह एक आकार ले लेती है। उसी तरह जब हम देवता उपासना करते हैं तो हम अपनी इस चेतना को अपनी भक्ति के ठंडक से एक स्थूल रूप दे रहे हैं, एक न्यूटोनियन फ्लूइड का रूप, जो एक ही समय पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी। और बीज मंत्र वह ट्रिगर है जो इस परिवर्तन को शुरू करता है। बीज मंत्र क्या है, इसी से शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए देवता उपासना को 6 टुकड़ों में बांट दिया है: बीज, सहस्त्र नाम, कवच, ध्यान, विधान और यंत्र, ताकि आप इसे सरलता से समझ पाएं। तो पहला टुकड़ा है बीज मंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र के कई अर्थ बताए गए हैं, लेकिन आज के लिए, अभी के लिए आप इस अर्थ को जान लें। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन से, जिसके ध्यान से त्रायते हम बच जाते हैं। त्रायते अर्थात प्रोटेक्शन। किससे बच जाते हैं? संसार चक्र से, अज्ञानता से। वह मंत्र है और मंत्र ही देवता हैं। शिव कहते हैं, श्रेणु देवी प्रवक्ष्यामि बीजानाम देव रूपताम, मंत्रोच्चारण मात्रेण देव रूपम प्रचायते। सुनो देवी, मैं तुम्हें बीज मंत्र के विषय में बताता हूँ। बीज मंत्र देव का ही रूप है और मंत्रोच्चारण मात्रेण, मंत्र के उच्चारण मात्र से वह उस देवी या देवता का रूप ले लेता है। तो बीज मंत्र स्वयं देवता हैं। जैसे एक छोटे से बीज में संपूर्ण पीपल का वृक्ष समाया हुआ है, उसी तरह इस बीज में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। इसका उच्चारण उस देवता को रूप दे देता है जो आपके ही चेतना है।
मंत्र ही शिव है। यह तंत्र सद्भाव में भी शिव ने कहा है। वो कहते हैं, सर्वे वर्णात्मका मंत्रास्ते च शक्तयात्मका प्रिय शक्तिस्तु मातृका गेया सा च गेया शिवात्मिका प्रियतम। सभी मंत्र अक्षरों से बने हैं। अक्षर शक्ति के रूप हैं। उस शक्ति को मातृका के नाम से जानना चाहिए, और यह मातृका शिव का ही स्वरूप है। शिवात्मिका शिव की आत्मा है। बीज देवी या देवता से एक है, और इस देवता से आपको एक होना है। यही लक्ष्य है। मैं यहाँ पे अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा। जो शास्त्रों में लिखा है और जो शिव अनुग्रह से मुझे अनुभव हुआ है, केवल उतना ही कह रहा हूँ। श्रीकंठी संहिता में भी शिव कहते हैं, पृथंगम मंत्र पृथंगम मंत्री ना सिद्ध्यति कदाचन ज्ञान मूल मिदम सर्वमान्यथा नैव सिद्ध्यति। अर्थात अगर मंत्र का जाप करने वाला स्वयं को उस मंत्र से पृथक मतलब अलग समझता है तो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। ना सिद्ध्यति कदाचन ज्ञान ही मूल है सिद्धि का। कौन सा ज्ञान? यह ज्ञान कि मैं ही वह देवता हूँ, मैं ही यह मंत्र हूँ। अन्यथा नैव सिद्ध्यति, मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। तो यह जो आप हरे कृष्ण करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप, वह बिना अद्वैत भाव के नहीं सिद्ध हो सकता। शिव सूत्र कहता है कि चित्तम मंत्र, आपका चित्त, आपका मन उस मंत्र से एक हो जाना चाहिए। आपके मन में पूरे दिन में कई बेकार विचार आते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। जो विचार काम के हैं उन्हें ही एंटरटेन करो, उन्हें ही एनर्जी दो, और बाकी सभी विचारों को इस मंत्र से प्रतिस्थापित कर दो। तो बीज मंत्र कहाँ से प्राप्त करें? देखो, बीज मंत्र दो तरह से प्राप्त हो सकते हैं, या तो आपके स्वप्न में या तो किसी गुरु से। तो पहले इन दोनों में से किसी एक का प्रयत्न करो। लेकिन अगर आपको दोनों नहीं मिलता, अगर आप किसी गुरु से भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो और ना ही आपको स्वप्न में मिल रहा है, तो आप अपने इष्ट के बीज मंत्र का जाप वैसे भी शुरू कर सकते हो। आपको सभी देवी देवता के बीज मंत्र इंटरनेट पे मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे पर्सनली ईमेल या मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। मगर ध्यान रहे, बिना दीक्षा के बीज मंत्र का जाप सिद्ध होने में दीक्षित मंत्र की तुलना में कई गुना अधिक समय ले सकता है। बीज मंत्र को आप अपने इष्ट के नाम से भी जोड़ सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। यहाँ ओम बीज मंत्र है, शिवाय इष्ट का नाम है, और नमः हम लगा देते हैं, जिसका ऐसे तो अर्थ होता है उन्हें प्रणाम करना, मगर वास्तव में नमः का अर्थ होता है अपनी सीमित पहचान का समर्पण और देवता को आमंत्रित करना अपने भीतर प्रवेश करने के लिए। नमः अर्थात समावेश। जैसे भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है क्लिंग, तो क्लिंग कृष्णाय नमः या ओम क्लिंग कृष्णाय नमः। ध्यान रहे, बीज मंत्र का जाप देवता उपासना का हृदय है। बीज मंत्र समझ आ गया, अब ध्यान मंत्र। देखो, हर एक देवी देवता का एक चित्र हमारे ऋषियों ने बनाया है। उस चित्र में कई रहस्य छिपे होते हैं जो उस डीटी, उस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब उनके अनुग्रह से हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है तो एक एक करके हमारे मनस पटल पे वो रहस्य उजागर होने लगते हैं। आजकल एआई के कारण देवी देवता के वो ट्रेडिशनल इमेज लगभग ख़त्म हो गए हैं। एआई से पहले भी उनके इतने किरदार हमें पर्दे पर दिखे हैं कि उनका वास्तविक सगुण रूप जो ऋषियों ने बनाया था वह खो गया है। और हम इन्हीं टीवी सीरियल वाले किरदारों पे ध्यान लगाते हैं। देखो, यह भी आपको समाधि तक ही ले जाएगा,
इनफैक्ट जब मैंने पहली बार साधना शुरू की थी तो मैं मोहित रायना के महादेव के चित्र पे ध्यान लगाता था, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं कि जिस भी चीज़ पे, जिस भी इमेज पे, जिस भी वस्तु पे आपका मन एकाग्र हो जाए उसी पे ध्यान लगाओ। लेकिन जब पद्धति संगत देवता उपासना की बात आती है तो वहाँ हर एक देवी देवता के अपने अपने ध्यान मंत्र दिए होते हैं। इन मंत्रों में उनके स्वरूप का डिस्क्रिप्शन होता है जो ऋषियों द्वारा देखा गया है या बनाया गया है। जब आप बिल्कुल इसी स्वरूप पर ध्यान करते हैं तब उपासना शीघ्र ही सिद्ध होती है। इस स्वरूप को विजुलाइज करते हुए आपको बीज मंत्र का जाप करना होता है। अब ध्यान रहे कि देवी के लगभग सभी ध्यान मंत्र में उनका अपर बॉडी ढका नहीं है, आपको उन्हें नग्न अवस्था में ही विजुलाइज करना होता है। तो इसके लिए पहले मन की गंदगी साफ करनी होगी और नग्न शरीर को एज इट इज़ देखना होगा। आज हिंदू इतने गिर चुके हैं अब्राहमिक रिलीजन के इन्फ्लुएंस के कारण कि वह वास्तविकता को यथारूप एज इट इज़ नहीं देख पाते, तो वह मुक्त कहाँ से होंगे। तंत्र में आपके इस पवित्र अपवित्र के प्री कंसीव्ड सोशल बिलीव्स की कोई कद्र नहीं की जाती है। देवी को तन ढकने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने मन की गंदगी साफ करने की आवश्यकता है। ध्यान मंत्र भी आपको तंत्र शास्त्र में मिल जाएंगे, या आप कमेंट या ईमेल कर दें, मैं बता दूंगा। अब सहस्त्र नाम, हर एक देवी देवता के 1000 नाम शास्त्रों में दिए गए हैं और इसका पाठ अत्यधिक आवश्यक है उस साधक के लिए जो भक्ति मार्ग पे चल रहा है। थ्योरी में प्रवेश ना करते हुए मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपके इष्ट के सहस्त्र नाम आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शिव के 1000 नाम भगवान कृष्ण ने महाभारत में बताया है। देवी के अलग अलग स्वरूप के सहस्त्र नाम आप तंत्र शास्त्रों से प्राप्त कर सकते हैं। कई सहस्त्र नाम तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। राजश्री सोल एक चैनल है जहां आपको सभी मुख्य देवी देवताओं के सहस्त्र नाम मिल जाएंगे। इनका अगर आप स्वयं पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है, मगर इन्हें केवल ध्यान से सुन लेना भी पर्याप्त है। आप हेडफोन्स लगा लें और इन्हें सुने बिना किसी अन्य विचार के, और ये अपना काम कर देंगे। उसी तरह हर एक देवी देवता का एक कवच है। कवच का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं। यह आपकी रक्षा करता है नेगेटिविटी से और आपको हिम्मत देता है और विश्वास देता है। अपने इष्ट की पूजा और उनके कवच के निरंतर पाठ से आप सभी तरह के विचार क्रिया, या आपके शब्द में कहें तो काला जादू से प्रोटेक्टेड रहते हैं। कवच का पाठ आप नित्य दिन जाप से पहले कर सकते हैं। मैं कभी सारे कवच और ध्यान मंत्र को कहीं एक जगह संग्रहित कर दूंगा, या तो किसी PDF में या वेबसाइट में। अभी के लिए अगर आपको अपने इष्ट देव का या देवी का कवच और ध्यान मंत्र ज्ञात नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर दें या कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा। और क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो मैं तंत्रों में उल्लिखित माँ दुर्गा के कवच को लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लेना। अब विधान और यंत्र, यह एडवांस लेवल का हो जाता है। विधान अर्थात पूजा करने का सही तरीका, जिसमें आचमन, न्यास, पुरस्चरण इत्यादि आते हैं। यह किसी वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अभी आप इन पे ध्यान ना दें और जितना मैंने ऊपर बताया है बस उनका हर दिन अभ्यास करें। अभी आपको बस अपने इष्ट देव से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। उसके बाद आपके इष्ट खुद आपके लिए मार्ग खोल देंगे आगे बढ़ने का। अब यंत्र भी एडवांस साधना में आता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो अब आप निश्चिंत होकर अपनी साधना शुरू कर सकते हैं प्रॉपर वे में।
आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। भगवान स्वच्छंदनाथ का अनुग्रह आप सबको प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। तंत्र के दृष्टिकोण से, जिससे अधिकतर लोग अनभिज्ञ होंगे। अब देखिए, तंत्र के बारे में मॉडर्न वैष्णविज्म का एटीट्यूड अज्ञान से भरा है। उन्हें लगता है कि तंत्र तामसिक है। उन्हें तो ये भी लगता है कि वैष्णव पुराणों के अलावा सारे पुराण, शिव, देवी, गणेश सब तामसिक हैं और कुछ राजसिक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मूर्ति की पूजा तंत्रों से ही आई है, द्वैत तंत्रों से। वेद या उपनिषद में मूर्ति पूजा का कोई वर्णन नहीं है। देवता उपासना की विधि और उनका मंत्र जाप, यह भी तंत्र से ही आता है। भोग अर्पित करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, मंदिर बनाना, दीपक अगरबत्ती जलाना, इन सब का वेद और उपनिषद से कोई वास्ता नहीं है। तो कहना गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ तंत्र हैं। इसलिए कृष्ण के बारे में या किसी भी देवी देवता के बारे में अच्छे से जानने के लिए तंत्र का दृष्टिकोण आवश्यक है। एक और झूठ जो कृष्ण भक्तों को सिखाया गया है वो यह है कि तांत्रिक विधि से उपासना करना मतलब देवताओं का वशीकरण करना, उन्हें मजबूर करना आने पे। यह भी विशुद्ध मूर्खता है। निस्वार्थ भक्ति भी तंत्रों से बेहतर कहीं नहीं समझाई गई है। भट्ट नारायण के स्तव चिंतामणि और पाल देव के स्तोत्रवल्ली को पढ़ के कोई भी सच्चा भक्त भाव विभोर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले इन सारे प्री कंसीव्ड मिसकंसेप्शन का खंडन करना आवश्यक था। तंत्र शास्त्र में शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। इनफैक्ट एक शैव गुरु होने का एक क्राइटेरिया जो शिव ने तंत्रों में सेट किया है वो है शिव विष्णु समः, जो शिव और विष्णु को समान रूप से देखें, कोई भेद नहीं। ये दूध दही वाला डेफिनेशन देके जो आपके मन में भेद पैदा कर रहे हैं वह सब नरकगामी हैं, उनसे दूर रहें। तंत्र में भगवान विष्णु आदि शक्ति से एक हैं और आदि शक्ति शिव से एक हैं। टोटल तंत्र के 10वें अध्याय में शिव इस एकता को बहुत अच्छे से समझाते हैं। देवी उनसे पूछती है, हे देवों के देव, जगत के गुरु, मुझे विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताएं। अब मैं इसके बारे में सुनना चाहती हूँ। मुझे उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। और शिव बताते हैं कि 10 विष्णु अवतार 10 महाविद्या ही हैं, माँ तारा रामचंद्र बनी और काली कृष्ण। शिव कहते हैं दुर्गा विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि हैं जो धरती पर सत्य और धर्म वापस लाएंगे। तंत्र राजतंत्र में भी इस एकता का वर्णन है जिसमें शिव ने ऐसा कहा है कि सभी पुरुषों को अपने सौंदर्य से मोहित करने के पश्चात माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने कृष्ण का रूप धारण किया, एक पुरुष रूप धारण किया और फिर स्त्रियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे ही कई तंत्रों में इस बात का वर्णन है कि देवी और कृष्ण एक हैं। इनफैक्ट माँ काली और कृष्ण का बीज मंत्र भी एक है। और सिर्फ तंत्र ही नहीं, वेदों में भी और पुराणों में भी इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वर्णन मिलता है। उदाहरण, देवी पुराण महाभागवत में वर्णन है कि महादेव के कहने पे माँ काली ने द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लिया। ब्रह्मांड पुराण ललितोपाख्यान के अध्याय 2 में लिखा है कि भगवान विष्णु ने श्री ललिता महात्रिपुरा सुंदरी का ध्यान करना शुरू किया, जो उनकी वास्तविक स्वयं थी, उनकी आत्मा थी। महेश्वरी के साथ स्वयं को एक करके उनसे आइडेंटिफाई होके विष्णु ने उनका रूप धारण कर लिया। पुराणों में चीज़ें सिंबॉलिक वे में लिखी गई हैं। जैसे
कई पुराणों में भगवान विष्णु और देवी को भाई बहन के रूप में दिखाया गया है, मगर भाई और बहन होने का वास्तविक अर्थ यह है कि वह दोनों एक ही हैं, एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, वह एक ही ऊर्जा के पुरुष और स्त्री रूप हैं। कृष्ण यजुर्वेद के रुद्र हृदय उपनिषद के 5वें श्लोक में भी इसका वर्णन है। या उमा सा स्वयं विष्णुर्जो, वह जो उमा पार्वती है वह स्वयं विष्णु हैं। और अगर इस पे थोड़ा मंथन करें तो बात सच लगती है। भगवान विष्णु के अंदर एक फेमिनिटी है, उन्हें सज धज के रहना बहुत पसंद है। अलंकार प्रिय विष्णु, अभिषेकम प्रिय शिवा, वो मोहिनी का अवतार ले लेते हैं और ट्रेडिशनली उन्हें बिना दाढ़ी मूछ के ही दर्शाया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शक्ति शिव से बिल्कुल विपरीत है। शिव स्टैटिक हैं तो वही शक्ति डायनामिक है। शिव विश्वोत्तीर्ण है तो शक्ति विश्वमय है। यह यिन और यांग का कॉन्सेप्ट लिंग और योनि से ही आया है। उसी तरह भगवान विष्णु भी शिव के कंप्लीट ऑपोजिट दिखाए गए हैं। शिव शांत हैं तो विष्णु चंचल, एक सिंपल हैं तो दूसरे सोफिस्टिकेटेड, एक भोलेनाथ हैं तो दूसरे बहुत बड़े डिप्लोमैट। एक को पहनावे से कोई मतलब नहीं है तो वहीं दूसरे को सजने संवरने से प्रेम है। एक मैस्कुलिन है तो दूसरे फेमिनाइन, एक कर्पूर गौड़म है तो दूसरे श्याम वर्ण के। तो कृष्ण एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो उनका हर कुछ देवी से समान है। भगवान कृष्ण का सांसारिक जीवन कैसे बीता इसके बारे में कोई भी ठीक नहीं कह सकता, क्योंकि उन पे इतने फैन फिक्शन लिखे गए हैं कि उनका वास्तविक जीवन इन सब के बीच में कहीं खो गया है। और हाँ, मैं इसे फैन फिक्शन ही कहूँगा। अकेले बंगाल में पिछले 500-700 सालों में इतनी रंग बिरंगी रोमांटिक कहानियाँ लिखी गई है कि फैक्ट और फिक्शन के बीच कोई बाउंड्री ही नहीं रही है। 1000 किताबें हैं, पुराण संहिता ना जाने क्या क्या, और सब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कहीं कुछ लिखा है तो कहीं कुछ। तो सच्चाई यही है कि कृष्ण का मानव जीवन महाभारत से पहले एक रहस्य है जिसके बारे में ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपने स्वयं 5-10 वैष्णव शास्त्रों को भी कवर टू कवर पढ़ा होगा तो आप इस बात से अग्री करेंगे। महाभारत में कृष्ण ने संसार को बहुत कुछ सिखाया। कुरुक्षेत्र में ज्ञान, अपने भक्त उद्धव को ज्ञान, और कितना कुछ। लेकिन अगर हम उन सब को इग्नोर करके भी बस उनके जीवन को ऑब्जर्व करें ना, तो हमें एक चीज़ समझ आता है। उन्होंने जीवन जीने पे एम्फेसिस दिया है, कर्म पे एम्फेसिस दिया है। कृष्ण की फिलॉसफी कभी लाइफ डिनाइंग नहीं रही है और उन्होंने अपने फिलॉसफी को बहुत अच्छे से एम्बॉडी किया है। महाभारत में कृष्ण ने एक बार कहा था, एक विचारधारा कहती है कि कर्म से ही हमें मोक्ष मिलता है, दूसरी विचारधारा कहती है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मगर मनुष्य भोजन के सभी गुणों को जानते हुए भी भोजन किए बिना तृप्त नहीं होता। ज्ञान कर्म के साथ फल देता है। इस संसार में ही देखो, प्यास से व्याकुल व्यक्ति जल पीकर ही तृप्त होता है। यह कहना कि कर्म से बचा जा सकता है या कर्म के अलावा और कुछ भी अच्छा है, एक मूर्ख, कायर और दुर्बल व्यक्ति का कथन है और कुछ भी नहीं। इस संसार में देवता कर्म से ही शोभ्यमान होते हैं। कर्म है तो हवा चलती है, सूर्य दिन और रात का चक्र चलाते हैं, चंद्रमा भी कर्म करता है, नदियां हर जीव तक जल ले जाती है, वह भी कर्म है। इंद्र वर्षा करने का कर्म करते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म से भागो मत, जीवन से भागो मत, जीवन को खुल के जियो और कर्म करते रहो।
वो अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुम युद्ध जीत चाहते हो तो तुम्हें यश, कीर्ति और सम्मान मिलेगा। वो अर्जुन को इन सबको त्यागने नहीं कहते। तुम संसार का भरपूर आनंद लो और अपने कर्म करते रहो, मगर किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी होने मत दो। इस सेशन को मैं तंत्र लोक के एक श्लोक से शुरू करता हूँ। शक्तिश्च नाम भावस्य स्वरूपम मातृकल्पितम तेनाद्वय स एवापि शक्तिमत् परिकल्पने। वह जिनका नाम शक्ति है वह वास्तव में उस अस्तित्व, उस शिव से एक है। शक्ति शिव का स्वभाव है, उनका हृदय, उनकी वास्तविकता है, और उन दोनों के बीच भेद, उन दोनों के बीच डिफरेंस मात्र कल्पितम है, अर्थात कल्पना मात्र, एक कॉग्निटिव डिस्टिंक्शन है जो हम वास्तविकता को इंटेलेक्चुअली समझने के लिए क्रिएट करते हैं। नहीं तो शक्ति और शक्तिमान शिव दोनों एक ही हैं। अभिनव गुप्त ने तंत्र लोक के पहले ही चैप्टर में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शिव और शक्ति एक ही हैं। जैसे आग है, आग गर्मी प्रोड्यूस करता है, आग में जलाने की क्षमता होती है। ये जलाने की क्षमता, ये गर्मी, ये अस्तित्व है आग का। आग को गर्मी से अलग नहीं किया जा सकता। आग और उसके जलाने की क्षमता, उसके गर्मी के बीच अगर कोई भेद है तो वो बस कल्पना मात्र है। आग को बिना उसके गर्मी के इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। एक ऐसी अग्नि जिसमें जलाने की क्षमता ना हो, ये अकल्पनीय है। जहाँ आग है वहाँ गर्मी है, और जहाँ गर्मी है वहाँ आग है। उसी तरह शिव और शक्ति हैं। उन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन वो बस कल्पना मात्र है, काल्पनिक। और इसी के साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं। मैं जिस संप्रदाय से हूँ उसके 4 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं: कुल, क्रम, स्पंद और प्रत्याभिज्ञा। इनमें से 3, कुल, प्रत्याभिज्ञा और स्पंद, ये शिव को प्राथमिकता देते हैं, शिव स्वरूप को, और एक क्रम शक्ति को प्राथमिकता देता है, शक्ति के काली स्वरूप को, जिन्हें आज मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ। मैं माँ काली पे कई किताबें लिख सकता हूँ और वो भी कम पड़ जाएगा उनके स्वरूप का 1% भी समझाने के लिए। तो 10 मिनट के किसी भी वीडियो में उनको समझाना असंभव है। तो इस बात को ध्यान में रख के पहले उनके इस आकृति को समझते हैं क्रम ट्रेडिशन के दृष्टिकोण से। एसेंशियली काली का अर्थ होता है समय, क्रम का भी अर्थ समय ही होता है। क्रम का शाब्दिक अर्थ होता है सीक्वेंस या ऑर्डर। समय के बारे में अगर हम विचार करें तो वो भी सीक्वेंस ही है। समय घटनाओं के घटने के सीक्वेंस को कहते हैं। समय हर कुछ को एक साथ होने से रोकता है। अगर घटनाएं एक सीक्वेंस, एक क्रम में घट रही है तो वह समय के कारण। इस क्रम का दूसरा नाम समय है, काल है, काली है। माँ काली के कई रूप हैं, ट्रेडिशनली 12 रूप, जिन्हें द्वादश काली कहा जाता है। और इन 12 काली का जो हृदय है, आधार है, मुख्य स्वरूप है, वो काल संकर्षणी काली है। वह संसार का संहार करती है। संहार शब्द का अर्थ क्या होता है? सम के बाद जो हर आता है उसका वही मूल है जो अपहरण या हरण शब्द का मूल है, हृ रूट, जिसका अर्थ होता है खुद में समा लेना, अपनी ओर खींचना,
अपनी ओर आकर्षित करना, डाइजेस्ट कर लेना। वह इस विभेदित ब्रह्मांड का संहार करती है, वह इसे स्वयं में समा लेती है। वह ब्रह्मांड जो आपका ही प्रतिबिंब है, जो आपकी ही चेतना है, बस जिसका रुख बाहर की ओर है, जिसके कारण भेद दिख रहा है, इस विभेदित ब्रह्मांड का संहार करती है काल संकर्षिणी काली। उन्होंने मुंडमाल धारण कर रखा है जो आपका अहंकार है। सर अहंकार का प्रतीक है। अहंकार में हम सर ऊंचा कर लेते हैं और अपमान के समय सर झुक जाता है। यह सर अहंकार है और माँ काली इसे आपसे अलग कर देती है और उसे अपने हृदय को ढकती है। हृदय जहाँ आत्मा का वास रहता है, जहाँ वास्तविक स्वयं का वास रहता है, वह हृदय बंधे हुए जीव के अहंकार से ढका रहता है। मुंडमाल का यही अर्थ है। उनका पेट और जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हाथों से बने स्कर्ट से ढका है। हाथ प्रतीक है कर्म के। हाथों से ही कर्म को जोड़ा गया है, जैसे रंगे हाथों पकड़ा जाना, अर्थात बुरे कर्म करते हुए पकड़ा जाना। और ये कर्म किस चीज को ढक रहे हैं? पेट और जननांग, अर्थात आम व्यक्ति, बंधा हुआ जीव इस संसार में जो भी करता है, उसके पीछे, उन कर्मों के पीछे उसका पेट और जननांग छिपा है। वह जो भी करता है पेट पालने के लिए करता है या सेक्सुअल डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। सर्वाइवल और सेक्स, एक बंधे हुए जीव के कर्म के पीछे यही दो उद्देश्य छिपे होते हैं। और काल संकर्षिणी काली आपके हाथों को, इन कर्मों को काट के आपको मुक्त कर देती है। उनका रंग काला है जो प्रतीक है शून्य का, जहाँ कुछ भी नहीं है, सब खाली है। खाली आकाश का रंग काला होता है। आउटर स्पेस का भी कलर ब्लैक ही होता है, क्योंकि लाइट को स्कैटर होने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए। मगर अंतरिक्ष पूरी तरह खाली है, इसीलिए वो काला है। माँ काली का रंग काला है क्योंकि वह शून्य का प्रतीक है, मुक्ति का प्रतीक है। और जब वह इस संसार का संहार करती है, जब वो हमारे अहंकार और कर्मों से हमें मुक्त करती है, जब योगी उस काली रूप शून्य में विलीन होने लगता है, तो वह पूरी तरह समर्पण कर देता है स्वयं को। हम शिव हैं और उस अवस्था में हम पूरी तरह खुद को समर्पित कर देते हैं काली के चरणों में और चरणों के रस का आनंद लेते हैं, जैसे शिव ले रहे हैं। काली एनलाइटनमेंट है, काली शून्य है, काली ही मुक्ति है, काली चेतना है। और इस चेतना के 12 रूप होते हैं। इनके बारे में हम और किसी सेशन में बात करेंगे। अगर आप माँ काली की साधना करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्रम स्तोत्र का हर दिन पाठ करें। आचार्य अभिनव गुप्त, जो कलयुग के सबसे महान तांत्रिक थे, उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की है। अगर आप इस स्तोत्र के अर्थ का अनुभव कर लेते हैं, इसे अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप 12 काली इस चेतना के रहस्य को समझ जाएंगे और शिव से एक हो जाएंगे। मैं क्रम स्तोत्र स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। शायद शिव सूत्र पे अपने कमेंट्री को लिखने के बाद मैं काली और क्रम ट्रेडिशन पे एक किताब लिखूंगा, जहाँ मैं क्रम स्तोत्र के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन, यह ज्ञान खो गया है और इन्हें वापस लाना आवश्यक है। खैर, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। कश्मीर शैविज्म या अद्वैत तंत्र और अद्वैत वेदांत क्या है और इनमें क्या अंतर है? क्या तंत्र वेद विरोधी है
और आदि शंकराचार्य का अद्वैत तंत्र पे क्या विचार था, इस एपिसोड में हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि वेद और तंत्र दोनों श्रुति में आते हैं, दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, और कैसे तंत्र वेद का पूरक है। हमने यह भी जाना कि कैसे 1300 साल पहले तक वेदों और तंत्र का अद्वैत ज्ञान खो गया था, कर्मकांड, बलि प्रथा और द्वैतवाद के अंधेरे में, और उनकी पुनर्स्थापना के लिए शिव आदि शंकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वैत को स्थापित किया। और इधर वह वासुगुप्त के सपने में आए और उन्हें शिव सूत्र दिया। वासुगुप्त के 2 शिष्य थे, कल्लाद और सोमानंद। सोमानंद ने शिव दृष्टि लिखी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल वर्क था अद्वैत तंत्र पे। सोमानंद ने उसमें लिखा था कि यह उनकी रचना नहीं है, यह वो अपने मन से नहीं लिख रहे, यही तंत्रों का सार है। और उन्होंने इस श्लोक को कोट किया था, शिवो दाता शिवो भोक्ता शिव इदं सर्वं जगत शिवो यजति यज्ञश्च यह शिवम सोहमेव ही। यह किस तंत्र में आता है, यह मुझे अब तक नहीं मिला। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह उर्मी महातंत्र में आता है, जो अब हो चुका है। लेकिन आज भी कई कश्मीरी पंडित इस मंत्र को गाते हैं। इसका अर्थ है शिव ही देते हैं, शिव ही भोग करते हैं, शिव ही हर जगह हैं, हर कुछ है इस जगत में। शिव ही यज्ञ करते हैं और यज्ञ के माध्यम से अपनी ही पूजा करते हैं। वह शिव मैं हूँ, यह शिवा सोहमेव ही। शिव दृष्टि में लॉजिकली अद्वैत तंत्र को समझाया गया है और बुद्धिज्म का खंडन किया गया है, और अद्वैत की पुनर्स्थापना का पौधा उग गया था। सोमानंद के शिष्य उत्पल देव ने इस दर्शन को प्रत्यभिज्ञ नाम दिया, अर्थात पहचानना कि मैं शिव हूँ। उन्होंने इस ज्ञान को और आगे बढ़ाया, इसे और लॉजिकली स्टैब्लिश किया अपने ग्रंथ ईश्वर प्रत्यभिज्ञ कड़िका में। इसी दौरान कश्मीर में आदि शंकराचार्य आए थे। इसका वर्णन हमें शंकर दिग्विजय में मिलता है, और श्रीनगर में आज भी शंकराचार्य मंदिर है, शंकराचार्य पर्वत पे। इसका इतिहास यह कहता है कि जब शंकराचार्य कश्मीर आए थे तो उन्होंने अद्वैत तंत्र के अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया था। वहीं पे उन्होंने शक्ति के सम्मान में सौंदर्य लहरी की रचना की, और सौंदर्य लहरी 100% आदि शंकराचार्य की ही रचना है, और ये सारे स्कॉलर्स और आचार्य मानते हैं। सौंदर्य लहरी में एक पंक्ति आती है, चतुष्षष्ठया तंत्र सकलमति संधाय भुवनम स्थित सत्तत्व सिद्धि प्रसव पर तंत्र पशुपति। अर्थात भगवान पशुपति ने 64 तंत्र की रचना की, जो बड़ा सिद्धि देते हैं, मुक्ति, मोक्ष। हाँ, आदि शंकराचार्य ने केवल 64 अद्वैत तंत्रों को ही अथॉरिटी माना है। शंकर दिग्विजय में कहीं वर्णन नहीं है कि उन्होंने कश्मीर में शास्त्रार्थ किया था। वो वहां गए तो थे, लेकिन उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, उन्होंने वहां के मत को स्वीकार कर लिया। और आज भी शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हर एक मठ में श्री यंत्र की पूजा की जाती है। केदारनाथ में उनके विग्रह के नीचे भी श्री यंत्र बना है। तो अद्वैत वेदांत और अद्वैत तंत्र एक दूसरे का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं और एक ही चीज बता रहे हैं। अब इसको गहराई में समझते हैं। देखो, मैं कश्मीर शैविज्म, त्रिका, प्रत्यभिज्ञ और अद्वैत तंत्र, इन सारे शब्दों का प्रयोग समानार्थी की तरह कर रहा हूँ। यह एक ही फिलॉसफी के अलग अलग नाम हैं। हाँ, इसमें
क्रम और कॉल भी आते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी, या उसे लिटरली ट्रांसलेट करें तो संसार को देखने का नज़रिया वहाँ जाके ख़त्म होता है जहाँ संसार के हर चीज़ में वह शिव या ब्रह्म नज़र आते हैं। त्रिका यही पीक है दर्शन शास्त्र का। त्रिका इस पीक तक पहुँचने की आखिरी सीढ़ी है और वेदांत आखिरी से दूसरी सीढ़ी। वेदांत अगर नहीं पता आपको तो उपनिषद को कहते हैं, जो वेदों का ही एक अंग है। तो अद्वैत वेदांत का आधार वेद है और अद्वैत तंत्र का आधार आगम शास्त्र या तंत्र। अद्वैत वेदांत और त्रिका दोनों मेरे दो प्रेम हैं, लव ऑफ माई लाइफ। अगर त्रिका पीएचडी है, डॉक्टरेट है, तो अद्वैत वेदांत एमए है, मास्टर्स डिग्री। और ध्यान रहे कि अद्वैत वेदांत और त्रिका इन दोनों के प्रोपगेटर या प्रचारक शिव अवतार ही थे, जगत गुरु आदि शंकराचार्य और महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त। अद्वैत वेदांत माया को अच्छी तरह डिफाइन नहीं करता है। आचार्य शंकर का ध्यान ब्रह्म तत्व को समझाने में ही रहा है, माया तत्व को वो अच्छे से नहीं समझाते हैं। उनके अनुसार माया है भी और नहीं भी है। जैसे रस्सी का सांप की तरह दिखना, वो सांप है भी और नहीं भी है। लेकिन त्रिका माया को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। माया केवल भ्रम नहीं है, माया शिव की स्वतंत्रता है। शिव इतने स्वतंत्र हैं कि वो अपने स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करने के लिए यह भूल जाते हैं कि वो स्वतंत्र हैं और खुद को बांध लेते हैं। उनका यह भूलना कि वह स्वतंत्र हैं, यह भी उनकी स्वतंत्रता ही है और यह माया है, उनकी स्वतंत्र शक्ति जब वो बंधन का काम करती है। आदि शक्ति उनकी संगिनी है। हर कुछ जो शिव करते हैं, शक्ति उसमें उनका साथ देती है, एक आदर्श पत्नी की तरह। जब शिव शिव होते हैं तो शक्ति उनकी स्वतंत्रता है, और जब शिव जीव बन जाते हैं तो शक्ति माया। और त्रिका बताता है कि माया नाम के पौधे में 5 फूल खिलते हैं, कला, विद्या, राग, नियति और काल। इन्हें हम आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे। अद्वैत वेदांत बस शांभवोपाय को ही, अर्थात ज्ञान मार्ग को ही मुक्ति का मार्ग मानता है। लेकिन वहीं त्रिका कहता है कि मुक्ति पाने के 3 उपाय हैं, शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। और विज्ञान भैरव तंत्र में इन्हें और संक्षिप्त में समझाया है शिव ने, जहां उन्होंने 112 विधियां बताई है मुक्ति की। अज्ञान क्या है, त्रिका इसका भी बेहद सुंदर विवरण देता है कि अज्ञान है अपनी पूर्णता, अपने से बाहर कहीं ढूंढना। और इसके 3 रूप हैं, आड़वमल, मायामल और कर्ममल। एक मेजर डिफरेंस है कि शंकराचार्य सन्यासी थे, तो उन्होंने सन्यास धर्म को अधिक एम्फेसिस दिया है। उन्होंने वैदिक कर्म कांड को तो खंडित ही कर दिया है, जबकि योग और भोग, सुख और मुक्ति, यह दोनों एक साथ भी हो सकता है। ज्ञान और कर्म वेद में यह दोनों भाग हैं, और वहीं तंत्र में सन्यास जैसा कुछ होता ही नहीं है। तंत्र का मार्ग योग और भोग दोनों एक साथ देता है। सोमानंद, उत्पल देव, यह सब शादीशुदा थे। तंत्र कहता है कि तुम जीवन जीने के साथ साथ अपने सांसारिक सुखों को भोगते हुए मुक्त हो सकते हो। इनफैक्ट तुम्हारा भोग ही मुक्ति का साधन बन जाएगा। और यहाँ पंचमकार का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन
आज मैं आपको अपने इष्ट देव और गुरु के बारे में बताता हूँ। कई बार इन सेशंस में मैंने बताया है कि मेरे इष्ट और गुरु शिव हैं, लेकिन शिव के कई रूप हैं, जैसे विश्वनाथ, महाकाल, सोमनाथ इत्यादि। ये सभी एक्सपेंशंस हैं उनके प्रमुख रूप के, जिन्हें कश्मीर शैवागम में स्वच्छंदनाथ कहा जाता है। स्वच्छंदनाथ से ही तंत्रों की शुरुआत हुई। इनका केवल एक ही स्वभाव है, यह स्वतंत्र हैं। स्वच्छंद का शाब्दिक अर्थ ही है वह जो स्वतंत्र हैं, जो अपनी इच्छा से हर कुछ करते हैं। वह इतने स्वतंत्र हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते। वह विश्वोत्तीर्ण है, अर्थात ट्रांसेंडेंट, जो विश्व के परे है। लेकिन अगर वह केवल विश्वोत्तीर्ण है तो वह उसके विपरीत विश्वमय नहीं हो सकते। लेकिन वह स्वतंत्र हैं, इसलिए वह एक साथ दोनों हो सकते हैं, विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय। वो संसार के परे भी हैं और संसार के एक एक कण में हैं। वह निराकार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो आकार नहीं ले सकते। अगर वह आकार नहीं ले सकते तो वह स्वतंत्र नहीं हैं, इसीलिए उनका एक साकार रूप भी है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके बारे में एक ही चीज जान लो कि यह स्वतंत्र हैं, इसीलिए इनके बारे में जो कहो उसका उल्टा भी सही है। वह शून्य भी हैं और पूर्ण भी, वह शांत भी हैं और तांडव प्रिय भी, वो आनंद मूर्ति हैं और वीरभद्र भी। वह रचना करते हैं और विनाश भी। इसीलिए तो कहा गया है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरोवर शाखा लेखनी पात्र मुर्वी लिखति यदि घृत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम ना याति। अगर समंदर को स्याही बना दी जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को कलम बनाकर और पृथ्वी के सरफेस एरिया को कागज बनाकर स्वयं माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे, फिर भी हे शिव आपके गुणों का पूरी तरह वर्णन कर पाना असंभव है। क्योंकि वह स्वतंत्र हैं, इसीलिए उनके बारे में जो भी कहो उसका उल्टा भी सही है। इसीलिए वह स्वतंत्र नहीं भी हैं। वह इतने स्वतंत्र हैं कि अपने स्वतंत्रता को, अपने मुक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने आप को ही भूल जाते हैं और खुद ही खुद को बांध देते हैं और जीव बन जाते हैं। मैं जो किताब लिख रहा हूँ शिव सूत्र के ऊपर कमेंट्री, उसमें मैंने इस बारे में गहराई में बताया है। जब मैंने शिव सूत्र पे वीडियोस बनाया था तो उस समय मैं वेदांत को लेके आगे बढ़ रहा था और हमारी ऑडियंस में मेजॉरिटी बच्चे ही थे जो नए नए आध्यात्म की तरफ आए थे, इसलिए उस समय मैं उतनी गहराई में नहीं गया था। खैर, अब मैं उनके इस स्वतंत्र शक्ति को समझाता हूँ। स्वच्छंदनाथ के 5 सर हैं। सर पहचान का प्रतीक है। हर एक इंसान के अलग अलग रोल्स होते हैं समाज में। जैसे एक लड़का बेटा है, एम्प्लॉय है, किसी का पति है, किसी का पिता है, और मे भी उसके अंडर कुछ नौकर काम करते हों तो उनका मालिक भी है। हर रोल के साथ उसे एक शक्ति मिलती है। तो उसी तरह स्वच्छंदनाथ महादेव के 5 रोल्स हैं और 5 शक्तियां हैं। वो क्रिएशन करते हैं, मेंटेन करते हैं इस संसार को और अंत में खुद में समा लेते हैं। इसी बीच वो कंसील और रिवील भी करते हैं, अर्थात वो हमारे आंखों में पट्टी बांध देते हैं और फिर अपने अनुग्रह से पट्टी खोल भी देते हैं। और उनकी यह 5 शक्ति है: चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति। अब ये जो शक्तियां हैं वो उनका स्वभाव है, उनसे अलग नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि की अलग अलग शक्तियां होती हैं।
जैसे खाना पकाने की शक्ति, जलाने की शक्ति और प्रकाश की शक्ति, लाइट एनर्जी। ये सारी शक्तियाँ अग्नि से अलग नहीं हैं, वो अग्नि का स्वभाव है, वो मिल के अग्नि बनाती है। उसी तरह शिव की जो पांचों शक्तियाँ हैं वो शिव से अलग नहीं है, वो शिव का स्वभाव है। अब ये जो शक्तियाँ हैं जैसे खाना पकाने की शक्ति, प्रकाश की शक्ति, हीट एनर्जी, ये इन सबको थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी के अंदर ही ये तीनों शक्तियाँ आती हैं आग की। तो हम कह सकते हैं कि आग का स्वभाव थर्मल एनर्जी है, अग्नि का जो हृदय है वह थर्मल एनर्जी है। उसी तरह भगवान शिव का जो स्वभाव है, उनका हृदय वह स्वतंत्र शक्ति है। इसीलिए शिव सूत्र में कहा गया है, एक सूत्र है, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। जो उमा कुमारी है भगवान शिव की पत्नी, वह उनकी इच्छा शक्ति है और वो अपने इच्छा से ही हर कुछ करते हैं। स्वतंत्रता को समझो। एक आम इंसान जो भी करता है उसके पीछे कंपल्शन होता है, स्वतंत्रता नहीं। लेकिन शिव जो करते हैं वह उनका कंपल्शन नहीं होता, उनकी स्वतंत्रता का एक्सप्रेशन होता है, उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है। आपको लग सकता है कि आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन ध्यान से देखो, आप नहीं हैं। अभी मैं अपने माता पिता को ही देखता हूँ, वो इतने बंधे हैं कि 10 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखा है उन्होंने अपने सर पे। जब शरीर में दम होता है और समय होता है तो पैसा नहीं होता, जब पैसा होता है तो समय नहीं होता, और जब दोनों होते हैं तो शरीर में दम नहीं होता। आप 1000 तरह से बंधे हुए हैं। जरा देखें तो खुद को। अगर आप थोड़ा सा भी अनकन्वेंशनल रास्ता चुन लें तो परिवार का, रिश्तेदारों का ब्लैकमेल झेलना पड़ता है। आपकी शादी की उम्र, जॉब करने की उम्र सब समाज तय करता है। आपको स्कूल और कॉलेज जाना ही है, चाह के भी ड्रॉप आउट नहीं ले सकते। तो आप कहाँ से स्वतंत्र हैं? 99% लोग ज़ॉम्बी हैं, रोबोट की तरह जी रहे हैं, एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर लगता है, क्योंकि वो उनसे अच्छा मैकेनिकल लाइफ जी सकता है। वह जो कर रहे हैं एआई उससे ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है। नहीं तो इंसान और एआई में कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि हम खुद रोबोट बन गए हैं। इसलिए हमें डर है कि ये नया रोबोट हमें हरा देगा। हम रोबोट बन गए हैं जो पहले माया के द्वारा, फिर सोसाइटी के द्वारा प्री प्रोग्राम्ड है। अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, और अगर आप समाज से मुक्त भी हैं तो अपने मन और शरीर से बंधे हैं। इस बंधन का अनुभव करना और इस बंधन से बाहर निकलना तंत्र का लक्ष्य है। तंत्र में जिस डीटी को हम सुप्रीम मानते हैं, जिन्हें हम अपना लक्ष्य मानते हैं, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, वो बस स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता ही उनकी शक्ति है। तंत्र का अर्थ ही स्वतंत्रता है। तंत्र मतलब एक्सपेंशन, अपने सभी लिमिटेशंस को क्रॉस कर देना, अपने सभी बंधनों को तोड़ डालना। तंत्र मूल है स्वतंत्र शब्द का। तंत्र स्वाधीनता से ही शुरू होता है और स्वाधीनता पे ही जाके खत्म। तंत्र की शुरुआत स्वच्छंदनाथ से हुई, जब समय की शुरुआत में उन्होंने अपने 5 मुखों से तंत्रों को प्रकट किया हमारी मुक्ति के लिए, ताकि हम अपने स्वतंत्रता को पहचाने। इसीलिए वो पहले गुरु हैं और सबसे महान गुरु हैं। मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। उन्होंने ही मुझे इस संप्रदाय में दीक्षित किया। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब स्वच्छंदनाथ महादेव के 18 हाथ हैं और ये 18 हाथ रक्षा करते हैं।
18 हाथ ही क्यों? ताकि वो उन 18 तत्वों की रक्षा कर सके जिनसे आप बने हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन मात्राएं और बुद्धि, मन और अहंकार, और स्वच्छंदनाथ इनकी रक्षा करते हैं। लेकिन तब जब आप यम और नियम का पालन करें, हाँ, ये भी तंत्रों में लिखा है और ये सच है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो आने वाले कुछ सेशंस में हम यम और नियम को भी समझेंगे, जिसमें ब्रह्मचर्य भी आता है, और साथ ही महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को भी डिस्कस करेंगे। आज हम गणेश जी पे बात करेंगे। मैं सोच रहा था कि उनके तांत्रिक एस्पेक्ट पे चर्चा करें, जिन्हें वामाचार्य में चिष्ट गणपति के रूप में जाना जाता है, मगर वो बस गॉसिप की तरह होता, क्योंकि इस एस्पेक्ट की साधना घर पे नहीं की जा सकती। उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम तंत्र के दृष्टिकोण से गणेश को समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानेंगे कि महादेव का उन पे प्रहार के पीछे का वास्तविक अर्थ क्या है। उनकी कहानी को पहले डिकोड करते हैं। एक दिन माँ पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी, और क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति शिव के भक्त नंदी से कहा कि वह दरवाजे की रक्षा करे और किसी को भी आने ना दे। माँ के आदेश का पालन करते हुए नंदी दरवाजे पे खड़े हो गए, लेकिन जब शिव घर आए और स्वाभाविक है कि अंदर आना चाहते थे, तो नंदी को उन्हें जाने देना पड़ा, क्योंकि वह पहले उनके भक्त थे। पार्वती इस बात से क्रोधित थी, लेकिन इससे भी अधिक इस फैक्ट से थी कि उनके पास नंदी के समान वफादार कोई नहीं था। इसीलिए अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके उसमें प्राण फूंकते हुए उन्होंने गणेश का निर्माण किया और उन्हें अपना वफादार पुत्र घोषित किया। माँ पार्वती यहाँ कुंडलिनी शक्ति है, माया शक्ति है, जो स्रोत है विभेदित ब्रह्मांड का। ये जो डिफरेंस हम देखते हैं ना, शिव में और खुद में, पशु पक्षी में, मुझ में, तुम में, ये उनकी माया शक्ति है। और शिव का घर आना, उनसे एक होना जीवन मुक्ति है। जब ये विभेदित ब्रह्मांड एक हो जाता है और सब में शिव दिखाई देते हैं, सब शिवमय हो जाता है। क्योंकि माँ अभी माया शक्ति है, वो नहीं चाहती कि शिव वहां प्रवेश करें, इसलिए उन्होंने नंदी से कहा बैरियर बनने के लिए इस मिलन में। लेकिन नंदी तो भक्त हैं, वो कभी बैरियर नहीं बन सकते शिव और शक्ति के मिलन में। जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, एक सच्चे भक्त बन जाते हैं, तो सब कुछ स्वतः ही शिवमय बन जाता है। हर जगह आपको अपने प्रेमी दिखाई देते हैं। लेकिन यह तो माया शक्ति नहीं चाहती, तो उन्होंने बैरियर बनने के लिए अपने मैल से, अपने गंदगी से एक बच्चे का निर्माण किया। यह जीव अणु था। अणु अर्थात एक सीमित जीव। अहंकार छोटा होता है, अपने छोटे से पहचान में ही सीमित रहता है, इसीलिए छोटा बच्चा उन्होंने अपने मैल से बनाया। इसका अर्थ यही है कि यह अहंकार, यह सीमित होने का एहसास, यह वैसे ही है जैसे आईने के ऊपर जमा मैल, गंदगी, जो हमें अपने वास्तविक चेहरे को, अपने ट्रू सेल्फ को नहीं देखने देता। तंत्र में बंधन को मल कहते हैं, और मल अर्थात मैल, और इस सीमित होने के एहसास को अड़व मल कहते हैं। तो अगली बार माँ पार्वती ने इस बच्चे को दरवाजे पर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया। कुछ समय बाद शिव घर आए और पाया कि एक अजीब लड़का उनसे कह रहा है कि वह उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव अपनी मस्ती में थे। उन्होंने बालक को हटने के लिए कहा, मगर बालक ना हटा। बस उन्होंने अपने त्रिशूल से एक वार किया और बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया और वह
अंदर चलते बने। जब माँ पार्वती को यह पता चला तब वह इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने पूरी सृष्टि का अंत कर देने का फैसला किया। तो वह बच्चा ईगो है, लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन है, जो शिव शक्ति को एक होने से, जब एक योगी कुंडलिनी योग कर रहा होता है या ज्ञान योग, भक्ति योग नहीं, जब वो हठ के माध्यम से मुक्त होना चाहता है, शिव शक्ति को एक करना चाहता है, तो जब वह स्टेज आता है जहां अहंकार आखिरी बाधा होता है, अर्थात ग्रंथि, तो शिव एक झटके में उसका सर काट देते हैं। और सर अहंकार का प्रतीक है। मैंने पहले भी संक्षिप्त में समझाया है, क्योंकि सर ही आम जीवन में इस सीमित पहचान का प्रतीक है। तो यहाँ उस मैल से बने जीव का अंत हो गया जो शिव और पार्वती को एक होने से रोक रहा था। लेकिन जब इस तरह अहंकार खत्म होता है तो हम शरीर छोड़ देते हैं, सृष्टि का अंत हो जाता है हमारे लिए, हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो शरीर में रहते हुए मुक्ति का स्टेज नहीं होता और तंत्र ऐसे मुक्ति को नकार देता है। मुक्ति है, जैसा शिव सूत्र कहता है, लोक आनंद समाधि सुखम, संसार में रहते हुए सब तरह के सुख को भोगते हुए तुम ऐसे जियो जैसे समाधि में हो। अब आगे, अब देवी देवताओं की आपत्ति स्वाभाविक थी, वह सब आ गए माँ पार्वती को रोकने के लिए। माँ ने कहा कि वो ऐसा करेंगी, लेकिन उनकी दो शर्तें हैं। एक कि गणेश को फिर से जीवित किया जाए, और दो कि उन्हें हमेशा अन्य सभी देवताओं से पहले पूजा जाए। तो शिव पार्वती की शर्तों पर सहमत हो गए। उन्होंने गणेश पे एक हाथी का सर लगा दिया और उनमें जान आ गई, और शिव ने गणेश को अपना पुत्र घोषित किया और उन्हें देवताओं से सबसे अग्रणी और सभी गणों के नेता गणपति का दर्जा दिया। देखो, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मुक्ति के बाद जब आप इस शरीर में जीते हैं, और मेरे नज़र में वही वास्तविक मुक्ति है, तुम जीवन जियो और एकदम आनंद में जियो, चाहे आप मेट्रो में हो या ऑफिस में, हर जगह हर काम करते हुए समाधि के सुख में रहना कृष्ण की तरह, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, विश्व शांति में सहयोग करो। शिव कहते हैं कि यही लक्ष्य है तुम्हारा। ये जन्नत जाना या 118 लोक, ये सब दुखियारों का फैसिनेशन है। तो जब मुक्ति के बाद आप इस शरीर में जीते हैं या किसी भी शरीर में, तो उसके लिए अहंकार का होना आवश्यक है। बिना एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी के शरीर में जीना असंभव है। तो उस समय ईश्वर आपको दो में से एक अहंकार दे देते हैं, बहुत विशाल अहंकार या भक्त का अहंकार। गणेश जी को एक दूसरा सर लगाने का अर्थ है उन्हें दूसरा अहंकार देना। और हाथी क्यों? धरती पे निवास करने वाला सबसे विशाल, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? गूगल अर्थ के मुताबिक हाथी जमीन पर रहने वाले धरती के सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं। अगर आप गूगल करें तो वो हाथी है। तो हाथी का ही सर, इसीलिए उनका अहंकार इतना विशाल हो गया कि वो ना सिर्फ इस शरीर और मन को अपना पहचान मानते, बल्कि पूरे संसार को, हर एक जीव को अपना स्वयं मानते। उनका विशाल अहंकार एक शरीर और मन तक सीमित नहीं रहा। दूसरा, नंदी जैसा अहंकार, वो कटता नहीं है क्योंकि उसने पहले ही सरेंडर कर दिया है। आप जीवन मुक्ति के बाद एक भक्त की तरह भी जी सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु या रामकृष्ण परमहंस। अगर आप सरेंडर के साथ जीवन जिएंगे तो आपके लिए पूरा संसार शिवमय हो जाएगा। तो आप पूरे संसार से प्रेम करेंगे। और अगर आप शरीर छोड़ देते हैं और शिव में विलीन हो जाते हैं, तब आप अहंकार शून्य हो जाएंगे। ये 3 अवस्थाएं होती है मुक्ति के बाद।
माँ पार्वती ने एक और इच्छा मांगी थी। गणेश को हमेशा अन्य सभी देवताओं से पहले पूजा जाए। जब हम जीवन मुक्त हो जाते हैं तो स्वयं का स्थान सभी देवी देवताओं से ऊपर हो जाता है। जब हम पूजा करते हैं तब हमारा ध्यान बाहर की ओर होता है, किसी देवी देवता पे। लेकिन जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हमारा पूजा ध्यान बन जाता है। हम अपने अंदर झांकते हैं, हम अपने स्वयं में लीन हो जाते हैं, अपने आप में पूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अद्वैत तांत्रिक किसी और देवी देवता को नहीं बल्कि पहले अपने स्वयं के चेतना को पूछता है, अपनी संविद शक्ति को, और इसीलिए वो हर कुछ कर पाने में संभव हो पाता है। इसके बारे में हम अपने तंत्र के सीरीज में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से शिव ने मुझे भगवान गणेश के बारे में समझाया। आज के लिए इतना ही। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय।